सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के निर्देशन में चला जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत जैनपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 28 मार्च को हुई युवक अश्विनी चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी, गमछा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना की जड़ में प्रधानिक चुनाव की रंजिश सामने आई है। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताते चले कि 30 मार्च को वन्य शिव कुमारी ने जैनपुर थाने में तहरीर दी कि उनका बेटा अश्विनी चौहान गांव के ही मैकू उर्फ रामचंद्र यादव और गौरव सिंह के साथ दावत में गया था, लेकिन बाद में उसका शव सड़क किनारे मिला। तहरीर के आधार पर मैकू और गौरव सिंह सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि मैकू उर्फ रामचंद्र की अश्विनी से प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश थी। आज थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह की टीम ने अभियुक्त शिवम यादव को चुगनपार मोड़ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में शिवम ने स्वीकार किया कि रामचंद्र ने अश्विनी को दावत में बुलाकर रास्ते में ही जान से मारने की योजना बनाई थी। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों में विकास यादव, अनुराग उर्फ अंश, आकाश यादव, अमित यादव, आशीष यादव, सरकुवीर, सौरभ, गौरव सिंह और 2 अज्ञात व्यक्ति भी शामिल थे। घटना में लाठी, गमछा और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि थाना जैनपुर पुलिस द्वारा एक बड़ी हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया। प्रधानी चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से जारी है। जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाए। का सर खुलासा हत्या हुई सर, कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना जीएनपुर पे 28 मार्च 2025 में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नरहन के पास में सड़क पे एक व्यक्ति है अश्विनी चौहान, जिनकी लगभग उम्र 32 वर्ष है। उनकी वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना जीएनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मोटरसाइकिल और मृत अवस्था में जो पड़े हुए थे उनको कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इनकी मृत्यु के कारण हेड इंजरी आया था, एंटीमॉर्टम हेड इंजरी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में विवेचना शुरुआत की गई। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आया जब हमने एक गिरफ्तारी इसमें की शिवम यादव की। शिवम यादव ने इस पूरी घटना का खुलासा किया और विस्तृत रूप से कहानी के बारे में बताया। उसने बताया कि जो मैकू है वो इसका दोस्त है। मैकू यादव ने पूरी जो घटनाक्रम है वो प्लान किया था। इसमें मैकू यादव और अश्विनी यादव आपस में पहले से दोस्त रहे हैं और मैकू यादव की महत्वाकांक्षा की थी कि वो प्रधान की चुनाव लड़े। और चूंकि अश्विनी चौहान पहले से बीडीसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी प्रबल दावेदार थे, इसलिए मैकू को लगता था कि जब तक ये हटेंगे नहीं रास्ते से तब तक मेरा प्रधान बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैकू ने यहाँ तक कि अपना पोस्टर भी छपा रखे थे भावी प्रत्याशी के रूप में, और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था इसके लिए कि वो अपने प्रधानी की पब्लिसिटी भी कर सकें, विज्ञापन कर सकें। पर चूंकि जब तक अश्विनी चौहान रास्ते में रहेंगे वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, इस कारण से उन्होंने इनको हटाने की घटना बनाई, प्लानिंग की पूरी। इसमें रात्रि में 28 तारीख की रात्रि में उन्होंने अपने 10-11 दोस्तों को दावत पे बुलाया और वहीं पे उनको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि मुझे इसको हटाना है रास्ते से, अगर आप साथ देंगे तो आगे मैं आपकी मदद करूँगा। इन्होंने सबको गमछा और डंडा दिया, जिसमें एक व्यक्ति के पास पंच होता है जो पहनते हैं हाथ में, वो भी उसमें था। ये लोग पूरा दावत किए, शराब पिए। उसके बाद
जब अश्विनी चौहान भी एक पार्टी में उसी समय एक पार्टी दूसरी पार्टी में सम्मिलित था, जिसमें मैकू दोनों पार्टियों में साथ में था, उसका प्लानिंग का पार्ट था। जैसे ही पार्टी खत्म होने के बाद अश्विनी चौहान अपने घर के लिए निकला तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ 4 मोटरसाइकिलों से, लगभग 11 लोग थे ये लोग, उन्होंने 4 मोटरसाइकिल से अश्विनी का पीछा किया और जैसे ही मौका पाया उसकी गाड़ी रोक कर उसको लाठी डंडे से मारा और उसके बाद पंच से उसकी हत्या कर दी। इसमें टोटल हमने जो अब तक तहकीकात की है उसमें 11 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 के नाम अभी तक नहीं पता चले हैं, 9 के नाम पता चल गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति जीयनपुर थाने के रहने वाले हैं, एक कोतवाली का है, एक मुबारकपुर का है, एक रोनापार का है। इनके नाम इस प्रकार है: शिवम यादव, मैकू, अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग, आकाश और विकास यादव। इन लोगों की लिए टीम गठित कर दी गई। अब तक एक गिरफ्तारी हुई है शिवम यादव की और बाकी 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाकी जब मैकू की गिरफ्तारी होगी, जो कि वो मेन प्लानर था इसका, तो वो विस्तृत रूप से इस घटनाक्रम के बारे में हमको और जानकारी देगा, तब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सर अभी इस मामले में कौन है आपके अंदर? गिरफ्तारी अब तक शिवम यादव की हो चुकी है, बाकी 10 की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई।